नमस्कार किसान भाइयों। खास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हम इस समय रबी की फसलों की चर्चाएं कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने गेहूं की बात सुनी कि आज खड़ी फसल में क्या करना चाहिए। चने की बात भी आपने सुनी। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण फसल जो किसान भाइयों के यहाँ भी लगी हुई है वो है अरहर, या जिसे हम तुअर कहते हैं। तुअर में फूल की अवस्था आ चुकी है, कहीं कहीं फलियां भी बैठ चुकी है। इस अरहर के या तुअर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहते हैं हम कि इनका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है अरहर की जो फलियां आ जाती है, उन फलियों के अंदर घुस करके एक इल्ली उन दानों को टच करती है। फिर वो जो दाने हैं उससे फिर दाल नहीं बन पाती है। ऐसी दाल जो जब बनाते हैं हम, जब पानी में डालते हैं दाल को बनाने के लिए अरहर को, तो जो कुछ अरहर जो ऊपर तैर के आ जाती है, दाने जो ऊपर तैर के आ जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। उनको मालवा में मौली हो गई, मौली बोलते हैं। निमाड़ में इसको कहीं कणेली, कहीं मेखनी ऐसे शब्दों से बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में भी रिसर्च आया है कि कई खेतों में ये जब दाल जब बनाई जाती है हमारे घरों में, तो 40% दाने ये फेल हो जाते हैं जिनकी दाल नहीं बना पाते हैं। तो ये बड़ा एक सही समय है। इस समय हम अगर इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो इस इल्ली को हम आज भी नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे होना तो ये चाहिए कि फूल जब स्टार्ट होते हैं हमारे अरहर में, तुअर में, उसी समय कोई भी एक इल्ली नाशक दवा डाली जाना चाहिए। चाहे नीम का तेल डाल दें अपन, एक पंप में 60-70 ml नीम का तेल। अगर ये उपलब्ध नहीं हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवा सिर्फ 8 ग्राम प्रति पंप, यानी कि 80 ग्राम प्रति एकड़ अगर फूलों के स्टार्ट में डाल दी जाए तो ये जो इल्ली की जो माँ है, एक तितली है जो अंडे देने के लिए फूलों की अवस्था पे आती है। ये बहुत ध्यान रखने लायक बात है किसान भाइयों। जिस समय फूल स्टार्ट होते हैं उन्हीं फूलों पर अंडे रखने के लिए एक तितली आती है जो अपने अंडे सुरक्षित रहे इसलिए फूलों में अंडे देती है। और अगर इस समय यहाँ हम अगर उन अंडों को नष्ट करने का उपाय कर लें, नीम का तेल या इमामेक्टिन जैसी दवा, तो ये अंडे अगर नष्ट हो गए तो फिर उन अंडों से इल्ली कहाँ से आएगी। तो अभी चाहे फूल की अवस्था आपके यहाँ चालू हो गई हो तो भी हमारी सलाह है कि इन दवाओं का एक स्प्रे ज़रूर कर लें। ज़्यादा नहीं करना है, एक स्प्रे ऐसी दवा का जिससे इल्ली नियंत्रित हो जाती है। इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 8 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो भविष्य में जो पॉड बोरर इल्ली, इसको फली छेदक इल्ली या पॉड बोरर इल्ली कहते हैं, उसका हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लेंगे। अगर वो नष्ट हो गई तो हमारी फलियां जो दाने बनते हैं, 3 दाने 100% पूरे दाने बनेंगे, वो फेल नहीं होंगे। इस समय एक और महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है। फूलों में परागण अच्छा हो, ये फूल 100% दाने में बने या फली बने, उसके लिए भी एक उपाय किया जा सकता है। एक आजकल खाद स्प्रे करते हैं आप, 05234 ये खाद जो है ये प्रति पंप 60 या 70 ग्राम लेकर के अगर इसका स्प्रे इस समय हम करते हैं तो जितने फूल आए हैं ये सब के सब फूल फलियों में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हमारा फ़ायदा। अगर ये फूल आए हैं और ये फूल बिना फली बने अगर खिल जाते हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। तो 05234 जो खाद है ये परागण में मदद करता है, परागण नली को बड़ी करने में मदद करता है। इस तरह से अगर हम इसका स्प्रे इस समय कर देते हैं तो ज़्यादातर फूल जो है वो बीरर फूल होंगे, यानी कि उसके अंदर फली बैठेंगी। एक ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ऐसा तुअर का खेत जिसमें फलियां 70% फलियां बन चुकी है और 30% फूल बाकी है, यानी कि फलियां ज़्यादा आ चुकी है, तो वो किसान भाई एक काम करें कि जो हमारी फली होती है
मान लो 3 दाने वाली वैरायटी है आपकी, तो 3 में से तीनों दाने बोल्ड साइज़ के बनना चाहिए, तो हमारा फ़ायदा। इसमें कई बार क्या होता है कि 3 फलियों की क्षमता है, 3 दाने की क्षमता है उस फली की, और उसके अंदर 2 दाने बनते हैं और एक जगह खाली रह जाती है। ये किसान का नुकसान है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए अगर फलियां हमारे यहाँ बन चुकी है, उसमें दाने का निर्माण शुरू हो रहा है, तो इस समय अगर हम एक खाद का स्प्रे कर सकें 0050 0050 खाद जो है ये पोटाश युक्त खाद है। इसका स्प्रे करने से हमारी फलियों में ज़्यादा दाने बनेंगे, हमारी फलियों में जो भी दाने बनेंगे वो बोल्ड बनेंगे, बड़ी साइज़ के बनेंगे, क्योंकि इनमें पोटाश है। तो ये एक महत्वपूर्ण टिप्स जो इस समय देने के लायक अरहर की थी, ये मैं आपको दिया। और आगे की एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ पर काफ़ी मात्रा में किसान भाइयों ने सरसों की खेती की है, राई सरसों की, मस्टर्ड की। ये भी एक अब बड़ी पसंद की जा रही है ये फसल। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, यहाँ तो ये काफ़ी वर्षों से की जा रही है। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे करना है, वो ये है कि अगर कोई किसान भाई अभी गेहूँ बोने में लेट हो रहे हैं, मान लो गेहूँ उन्होंने अभी तक नहीं बोया है, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि गेहूँ के साथ में सरसों को अंतर्वर्ती फसल के रूप में लें। गेहूँ की जो ट्रैक्टर की जो 9 लाइनें आपकी चल रही है, जो आखिरी की जो लाइन है, 2 लाइन, 9वीं, पहली और 9वीं लाइन, अगर बुआई के बाद इसमें हम अपनी एक थैली में अगर अपन सरसों का बीज ले लें, थोड़ा उसमें DAP जैसा खाद मिला लें और हाथ से ही ये 9वीं लाइन पे, प्रत्येक 9वीं लाइन पे अगर हम हल्का हल्का बीज अगर हम सरसों का डाल देते हैं गेहूं की बुआई के पश्चात, तो ये हर एक 9 लाइन में आपकी सरसों भी आ जाएगी। तो इससे सरसों के कारण गेहूं को भी नुकसान नहीं है और गेहूं के कारण सरसों को भी नुकसान नहीं है। दोनों फसलें बम्पर पैदा होगी, जोरदार पैदा होगी। तो हमारे खेत से हमको एक तिलहन की फसल भी मिल गई और अनाज की फसल भी मिल गई, और सरसों का भाव भी बड़ा अच्छा मिलता है। सरसों की लाइनें दूर दूर रहने के कारण इसका उत्पादन भी जोरदार आता है। प्योर सरसों की बजाय अगर आप इस तरह से सरसों लगाते हैं तो भी आपका काम बढ़िया हो जाएगा। जो भाई चना लगाना चाहते हैं, अभी लेट चना, वो भी ये काम कर सकते हैं। 8-9 लाइन के बाद में 1 लाइन सरसों की आप लगा सकते हैं। जिनकी पहले से सरसों खड़ी हुई है उनको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं देना चाहता हूँ। सरसों में एक खास कीट आता है जिसको बोलते हैं माहो, मोला, इंग्लिश में उसको एफिड कहते हैं। ये कोमल टहनियों पर चिपक करके रस चूसने वाला कीट है, बहुत छोटा सा, और ये उस स्थान का रस चूसता है जो सबसे नाजुक स्थान है हमारे सरसों के पौधे में, और इसलिए ये खतरनाक है क्योंकि जहाँ उत्पादन मिलना है किसान का, उसी स्थान का ये रस चूस लेता है। तो नई टहनियाँ, कोमल टहनियाँ, यहाँ तक कि फूलों का भी रस चूसता है और नई बनती हुई फलियों का भी रस चूसता है। तो ये बहुत छोटा है मगर बहुत खोटा है। इसके नियंत्रण पर बहुत ध्यान दें। बहुत सिंपल दवाएं हैं, जैसे एमिडाक्लोप्रिड दवा है, थायोमेथाक्साम दवा है, बहुत कम मात्रा में 3 ml, अधिकतम 5 ml प्रति पंप लेके इसका स्प्रे करें। एक बार तो ज़रूर करें। अगर ये नियंत्रण में रहेगा तो इसका सीधा संबंध आपकी सरसों के उत्पादन से है, तो एक इस पर ध्यान देना है। दूसरा, जब आपके क्षेत्र में बीच में बादल का मौसम बनता है, बादल का अगर क्लाइमेट बनता है या कहीं कहीं पानी का संभावना आपको मालूम पड़ती है, आजकल तो पहले ही मालूम पड़ जाता है, तो उस अवस्था में सरसों में पहले ही हम एक दवा है सल्फ़र 80%, गंधक 80% पाउडर आता है, इसका हम स्प्रे पहले ही कर दें। इसका स्प्रे करने से हमारे खेत में पाउडरी मिल्ड्यू, भभूतिया रोग नहीं आएगा। अगर
बादल होते हैं तो निश्चित जान लिए कि हमारे खेत में सरसों में फफूंदिया नाम का रोग आएगा, जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है। तो इसको आए उसके पहले हम अगर सल्फ़र 80%, सल्फ़र 90% का भी आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं कि अगर जिस दिन आपने इसका स्प्रे किया, अगर उसको 2-4 दिन के अंदर अगर ज़्यादा ठंड का प्रकोप भी होता है तो आपकी सरसों की फसल को ये दवा बचा ले जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।